एक गांव में मदन गौरी नामक पति पत्नी रहा करते थे। उनको एक बच्चा था, उसका नाम था बन्नी। वो स्कूल में पढ़ाई करता था। मदन और गौरी हमेशा झगड़ते रहते थे। उन दोनों का तालमेल नहीं जुड़ता था। वो सुबह से ही झगड़ा शुरू कर देते थे। वो एक दूसरे को हमेशा गाली देते थे। ये देख बन्नी हमेशा दुखी होता था। मदन और गौरी दोनों मिलकर एक गाड़ी पर काठी रोल बेचा करते थे। वो एक बड़े रोटी में नूडल्स मसाले वगैरह डालकर उसे रोल करके प्लेट में रखकर लोगों को देते थे। वहाँ पर भी छोटी छोटी बातों पर उनमें झगड़ा होता रहता था। ये देख खाने के लिए आए लोग उन्हें देखकर हंसते थे। ये देख बन्नी और भी ज्यादा दुखी होता था। बन्नी सोचता है, इतना ही एक दूसरे से नहीं बनती तो शादी क्यों किए। ये इस तरह लोगों के सामने झगड़ रहे हैं, लोग देख के हंस रहे हैं। ये देख मुझ पर क्या गुजर रही है, इन्हें क्या पता। एक दिन ये सब याद करके वो दुखी हो रहा था। ये देख एक वैद्य जी उससे पूछते हैं, वैद्य जी बेटा क्या हुआ, गहरे विचार में लग रहे हो। बन्नी तभी अपने माँ बाप के झगड़े के बारे में दुखी होकर सब कुछ बताता है। वैद्य जी, बेटा तुम्हारे माँ बाप को ठीक रास्ते पर लाने की ताकत तुम्हारे पास ही है। सुनो मैं बताता हूँ, वैसा करो। क्या करना है वो सब कुछ बन्नी को बताता है। अब बन्नी घर पर आता है और आते ही उसके माँ से कहता है, मेरी शर्ट धोकर सुखाने को कहा था ना, क्यों नहीं धोया। क्यों तुम्हें भूलने की आदत पड़ रही है क्या। हट, एक लड़का है ये पता है कि नहीं तुम्हें। झंड जिंदगी है मेरी, इस घर में जन्मा वो ही गलत हो गया। ऐसा कहकर वहाँ से चला गया। उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर वो घबरा जाती है, क्योंकि उसने कभी ऐसी बात की ही नहीं थी। और सोचने लगती है कि उसने मुझे शर्ट धोने को कब कहा था। उसे क्या कहूँ समझ में नहीं आ रहा था माँ को। वो चुपचाप सामान लेने बाजार चली गई। थोड़ी देर बाद पिताजी घर में आते हैं और देखते हैं बेटा थोड़ा नाराज दिख रहा है। उससे पूछते हैं, पिताजी क्या हुआ बेटा। बन्नी, क्यों क्या हुआ बताओ। तुम्हारा इकलौता लड़का हूँ और तुम मुझे इस तरह से देख रहे हो। मुझे अच्छे कपड़े नहीं लेके देते, अच्छे चप्पल नहीं लेके देते, कुछ भी मांगो तो नहीं लेके देते। छी छी, ये घर ही नहीं है। मैं तुम्हारा लड़का हूँ या कहीं बाहर से उठा के लाए मुझे, ऐसा कहता है। पिताजी भी उसकी बात सुनकर अचरज में पड़ जाते हैं, क्योंकि इससे पहले वो कभी ऐसी बातें नहीं किया था। फिर खाना खाते वक्त भी बन्नी हंगामा करता है, थाली फेंकता है और माँ बाप को खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चला जाता है। ये देख दोनों डर जाते हैं। पत्नी, क्यों जी, क्या हो गया इसे, कहीं कुछ बाहर का लगा तो नहीं। वैद्य जी से पूछकर मंत्र से उतारा करेंगे क्या। पति, हाँ मैं भी यही सोच रहा था, इसे भूत ने तो नहीं पकड़ा होगा, कहीं दिखाएंगे, ऐसा कहता है। दोनों जाकर यह बात बन्नी से कहते हैं। बन्नी, मुझे भूत पकड़ा क्या। तुम दोनों को ही भूत पकड़ा है, इसलिए हमेशा झगड़ते रहते हो। ठीक है, वैद्य के पास चलना है तो मैं बताता हूँ, उस वैद्य के पास ले चलो। वहाँ चलेंगे तो ही मैं आऊंगा, वरना नहीं आऊंगा। ये सुन वो लोग ठीक है कहते हैं। अब वो तीनों वैद्य के पास आते हैं, जो घर में हुआ पूरा हाल बताते हैं। वैद्य, इसे ठीक करना मेरे बाएं हाथ का खेल है, पर मैं तुम दोनों से अलग अलग एक प्रश्न पूछता हूँ। उस प्रश्न का तुम दोनों बराबर जवाब देना होगा। अगर बताए तो उसे जिस भूत ने पकड़ा है उसे 1 मिनट में भगा दूंगा, ऐसा कहता है। वो लोग भी ठीक है कहते हैं। वैद्य जी पहले पिताजी को बुलाकर पूछते हैं, बन्नी तुम्हारा ही लड़का है ना। वो आश्चर्य से, जी हाँ मेरा ही लड़का है। फिर माँ को बुलाकर पूछते हैं, बन्नी तुम्हारा ही लड़का है ना। वो भी हाँ जी कहती है। फिर दोनों को बुलाकर कहता है, तुम दोनों ने सही जवाब नहीं दिया, 1 हफ्ते बाद सही जवाब लेकर आओ, ऐसा कहता है। 1 हफ्ता गुजर जाता है। इस बार पिताजी बड़ी चालाकी से वैद्य को कहता है, बन्नी मेरी पत्नी का बच्चा है, ऐसा कहता है। माँ कहती है कि बन्नी मेरा ही बच्चा है। फिर वैद्य जी दोनों को बुलाकर कहते हैं, इस बार भी आप लोगों ने सही जवाब नहीं दिया है, जाओ अच्छे से सोचकर अगले हफ्ते आओ, ऐसा कहता है। घर पर बन्नी लेकिन उन दोनों को काफी परेशान करता रहता है। ऐसा ही 1 हफ्ता गुजर गया। इस बार माँ बाप दोनों मिलकर विचार विमर्श करके उस वैद्य जी से क्या बोलना है ये निर्णय करते हैं। पिताजी वैद्य से, वैद्य जी इस बार हम दोनों मिलकर विचार विमर्श करके आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार है। बन्नी हम दोनों का बच्चा है। माँ भी यही जवाब देती है। तभी वैद्य जी दोनों को बुलाकर कहते हैं, इस बार आप दोनों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इतने दिनों बाद तुम लोगों का भूत निकल गया। जब तुम दोनों ने मिलकर एक ही जवाब देने का सोचा ना, तभी तुम लोगों में परिवर्तन आने लगा। पति पत्नी बोले तो एक दूसरे की जान समझकर साथ देकर जीना चाहिए, नहीं तो जिंदगी नरक बन जाती है। तुम दोनों के कारण तुम्हारा बच्चा कितना दुखी रहता है तुम्हें पता है क्या। उसे कोई भूत वूत नहीं पकड़ा है, ये सब मैं उससे नाटक करा रहा था, ऐसा कहता है। इससे उन दोनों को उनके किए हुए गलतियों पर पछतावा होता है और दोनों वैद्य जी से हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं, माफी मांगते हैं। उस दिन के बाद से वो दोनों हंसी खुशी से एक दूसरे से प्यार के साथ रहता देख बन्नी बहुत खुश होता है।